हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। कर दो तुम, फिर मैं इसके बाद कट कर दूंगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा इससे आपको बेटा हमने इससे पहले वाली वीडियो पढ़ाया था। उस वीडियो में आपको हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था। कोई अगर आपको फंक्शन दिया है तो आप उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बेटा, उसको इंटरवल को फाइंड आउट करना सीखा आपने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा कैसे किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्लियर बेटा, अब ये लिखिए कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर बेटा, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। आप पे इस पे कर्व बनाया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये लाइन जो इस लाइन को इस पे टच करती हुई जा रही है, तो ये लाइन इसके लिए क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन का, जिस पॉइंट पर टच करती है एट ए, टेंजेंट लाइन एट ए, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डल रही है, मींस 90 डिग्री का एंगल पर डल रही है। वो लाइन क्या कहलाती है आपकी, नॉर्मल लाइन एट ए। बात आई आपके समझ में बेटा। इसी एक्सरसाइज में अब हम 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने स्लोप निकालना पड़ा था। स्लोप आप निकालते थे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। बात आई थी समझ में। बट अब हम जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी है, तो वो स्लोप कैसे निकालनी है आपको, तो स्लोप समझा देता हूं आपको। कुछ फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट, क्या है। फर्स्ट है आपका, एक नंबर में क्वेश्चन इसका पूछ सकता है बेटा कभी भी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, या आपकी टेंजेंट लाइन दे रखी है, इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपको कर्व दिया है उसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करिए, जिस पॉइंट पे वो कट हो रही है उस पॉइंट से पास कर दीजिए, तो निकल के आएगी वो आपको क्या निकल के आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको ये आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप m से भी नोट करते हैं एंड tan थीटा से भी नोट कर सकते हैं। आता है समझ में। सेकंड फॉर्मूला है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या पढ़ रहा है आपको, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर में आपने पढ़ा था 11th में कि जब भी आता है तो m1 * m2 = -1 होता है। m1 * m2 = -1 पढ़ा था। जब आप परपेंडिकुलर स्लोप निकालते हैं तो -1/m हो जाती है। सेम वही कंडीशन यहाँ हुआ, -1/dy/dx, जिस पॉइंट से पास किया आपने x1 y1 उससे पास हो गया। अब आती है तीसरी चीज कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था लाइन का निकालने का, y - y1 = mx - x1। m दिया पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, dy/dx। थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला y - y1 dy/dx एट पॉइंट x1 y1 x - x1 फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद नॉर्मल निकालना है आपको। तो नॉर्मल निकालने के लिए y - y1 -1/dy/dx x1 y1 x - x1, इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला है बेटा आपका, इस चीज को आप याद रखिए, ये वर्ड पे ही डिपेंड है। जरा सा आपका वर्ड इधर हुआ तो आप इस चीज को गलत कर देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन जब भी ऐसी बात कहा जाएगा तो dy/dx = कैसा रखते हैं हम, 0 रखते हैं। या आपसे कभी कह दिया जाए इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, या परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देन dy/dx = आप 1/0 रखते हैं। क्यों रखते हैं बेटा इसको 1/0? बात आई सर कि हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि टेंजेंट आपको बात आई, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट dy/dx होता है।
किसे नोट करते हैं हम? tan थीटा। नॉर्मल की बात है, अपॉन परपेंडिकुलर पड़ रही है एक्स एक्सिस पर, जब परपेंडिकुलर बन रही है तो क्या होगा? 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री पर tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1/0, इसलिए इसे हम 1/0 लेते हैं। क्वेश्चन इसके बाद 7, इन दोनों में बेटा एक ही चीज का डिफरेंस है। यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा था, अगर वो आपसे कह देता है इफ कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये चीज बच्चे गौर नहीं करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इफ कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कर्व उसने पैरेलल एक्सिस कहा है देन आप y इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर आपसे कहा है इफ कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस देन x इक्वल टू 0, बात आई आपके समझ में? दोबारा समझाएगा मैं तक चीज को कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो जो कर्व दिया है उसका डिफरेंशिएशन करिए, जिस पॉइंट पे कहा है उस पॉइंट से आप पास कर दीजिए तो निकल के आएगा वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा। इसको आप m से या tan थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो -1 डिफरेंशिएशन ऑफ y होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल टू dy/dx पॉइंट x1 y1 ब्रैकेट में x - x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 -1/dy/dx x - x1। अगर उसने कहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल रहती है तो dy/dx इक्वल टू कैसा होता है आपका 0। अगर किसने कह दिया कि टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस के ना हो कि y एक्सिस के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो जाए आपकी वो x एक्सिस की, तब क्या होता है dy/dx इक्वल टू कितना लेते हैं आप? 1/0 लेते हैं। इस चीज को याद रखना, कर्व कहा है आपसे टेंजेंट का है dy/dx 0 लेना है, कर्व पैरेलल का है तो x एक्सिस के तो y इक्वल टू 0 लेना है, कर्व पैरेलल टू y एक्सिस का है तब x इक्वल टू आपको 0 लेना है। बात आ गई आप यहां तक समझ में? इसके आगे आप समझते हैं इसके बाद 9th फॉर्मूला है आपका, उसमें कहा है इफ टू टेंजेंट्स if two curves are parallel to each other, if two curves are parallel to each other, अगर दो कर्व आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तब क्या होगा? m1 इक्वल टू m2 मींस पहले वाले कर्व की स्लोप दूसरे वाले स्लोप के आपस में कैसी होगी? इक्वल। सेकंड, इफ टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो कर्व आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से ये दो कर्व, ये कर्व था एक लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रही थी, ये परपेंडिकुलर ये इसके पैरेलल, तो क्या होगा? दोनों m1 * m2 इक्वल टू दोनों स्लोप कवर इनटू -m इक्वल आएगा। 11 एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का आपको एंगल निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2, यानी पहले और सेकंड वाले की स्लोप में से फर्स्ट वाले की स्लोप को माइनस करके फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उससे आप उन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ तक बेटा आपकी बात समझ में आया होगा। ये सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प के बाद हम एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए आपको भी इससे पहले टॉपिक समझाया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और ये दूसरा टॉपिक है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों ही टॉपिक में से एक टॉपिक पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी ही आएगा ही आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज पे बात करते हैं। आप एक्सरसाइज दे रखी है आपको 6.3 आएगा। क्लियर? आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है उसमें फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
the curve y equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x equal to 4, यानी x equal to 4 पे आपको इसकी टेंजेंट निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा आपने क्या देखा सॉल्यूशन क्या बताया था आपको मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कर्व दिया इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो सिंपल गिवन है y equal to 3x की पावर 4 minus 4x डिफरेंशिएशन with respect to x then dy over dx किया आपने इसका 4 का इसमें 12x cube minus 4 then dy over dx x equal to 4, x equal to 4 पे देखा आपने 12 इन 4 का क्यूब कितना होगा 64 minus 4 then 768 minus 4 equal to 764, so slope of tangent equal to 764। बताइए आपको समझ में, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरह से निकल के आया। कोई कर्व दिया था, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया 12x क्यूब माइनस 4 x की जो वैल्यू थी आपने उसके अंदर पुट कर दी, तो जिससे पास होके निकल के आया जो आपको निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। आई बात समझिए बेटा। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 4 समझते हैं। याद रखिएगा इसमें 4 मार्क्स के साथ एक और नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह समझिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equal to x cube minus 3x plus 2 at the point x coordinate is 3, it means x coordinate आपको पता है x कोऑर्डिनेट को एप्सिका कहते हैं, कभी x कोऑर्डिनेट बोल सकता है एप्सिका बोल दे, तो आपको x लेना है, यानी x इक्वल टू 3 दिया है। अगर ऑर्डिनेट कहा है उसमें मींस y दिया है। क्वेश्चन में दिया था कि आपको x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 गिवन में है आपकी। नाउ डिफरेंशिएशन with respect to x then dy over dx equal to 3x square minus 3, ये आएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन। और क्या करना है आपको x equal to 3 27 minus 3 equal to 24, so slope of tangent equal to 24 निकल गया। बताइए समझे बेटा आपको, इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है बेटा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की बात आई। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x equal to a cos q theta, y equal to a sin q theta, and theta equal to pi by 4। क्लियर बेटा? तो आपको समझाया गया था जब एक्सरसाइज कराई थी, तो आपको समझाया था मैंने, डिफरेंशिएशन करा रहा था मैं आपको। तो एक 5.6 है 7 एक्सरसाइज थी, उसमें बताया था पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाती है, तो देखिए सॉल्व किया था। x इक्वल टू आपको दिया है cos थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, जो आपको वैल्यू दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में, थीटा दे रखा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस का sin थीटा, सेम y इक्वल टू आपको दिया है a sin इनटू थीटा, आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया dy ओवर d थीटा इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है बेटा?
तो आपको डिफरेंशियल निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। तो sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 3a से 3 कैंसिल, माइनस tan थीटा बचा आपका। किस पॉइंट पे पास करना था आपको? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर माइनस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की जगह है माइनस, बट ये आपका क्या निकल के आई? स्लोप ऑफ नॉर्मल। बट आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आई थी, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो निकल के आया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। बात है समझ में? सबसे पहले आपने x का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में किया, 3a cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का माइनस sin थीटा, यहां किया आपने 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। फॉर्मूला में पुट किया, माइनस sin थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी रखी थी आपको? पाई बाई 4 पुट कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दिया। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए आप। अभी आपको जो टॉपिक सारे फॉर्मूले लिखाए हैं उसी फॉर्मूले पे बेस है सब कुछ। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x-axis। बात आ गई आपकी? क्या कहा है आपसे? कर्व तो कहानी है उसमें आपसे, कर्व तो पैरेलल एक्स एक्सिस की कहानी है। क्या कहा है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सिंपल आपने मैंने क्या बताया था, जो आपको कर्व दिया है उसका डिफरेंशियल कर दीजिए, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। क्या कॉमन पुट? इफ tangent is parallel to x-axis then dy over dx equal to क्या होता है आपका? 0। पुट कर दीजिए आप 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 टेक कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x टेक कॉमन, x minus 3 plus 1 take common, x minus 3 equal to 0। यहाँ से आपकी दो वैल्यू निकल गई x की वैल्यू तो 3 और एक माइनस x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। सेम when x equal to 3 then from equation first में आप पुट कर दीजिए y इक्वल टू x के कर दीजिए आप 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, देन 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, देन इक्वल टू माइनस 20। सो पॉइंट 3 कॉमा माइनस 20 आ गए। तो फिर x इक्वल टू माइनस 1, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 7 12। तो पॉइंट क्या निकल के आए आपके? -1, 12। तो ये दो पॉइंट आपके फाइंड आउट हो गए। क्लियर? तो आज समझ लीजिए क्वेश्चन को। रेफरेंस आपको कब दिया हुआ था, आपने डिफरेंशिएशन किया इसका इस रिस्पेक्ट में,
x इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। आपसे कहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल दे रखी है तो dy ओवर dy क्या किया हमने 0 के इक्वल रख दिया। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। पूरे में 3 कॉमन था 0 भेज दिया। फैक्टर किए, फैक्टर करने पे x की वैल्यू आ गई 3 और 1 माइनस 1। जब x इक्वल टू 3 था इक्वेशन फर्स्ट में x के 3 पुट कर दिया तो y की वैल्यू निकल गई। पॉइंट आ गया 3 माइनस 20। एक बार x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर सेकंड पॉइंट आ गया y की वैल्यू 12। तो पॉइंट आ गया सेकंड माइनस 1 12। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए टॉपिक और चैप्टर। बात को आप ध्यान से रखिएगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11। ठीक है बेटा, क्या दिया है आपको? एक y equal to x cube minus 11x plus 5। डिफरेंशिएशन किया आपने dy over dx 3x स्क्वायर माइनस 11 आ गया। सेकंड और फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड में आपको क्या दिया है? एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू x माइनस 11। तो आपने 11 में फॉर्मूला पढ़ा है लाइन का कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है लाइन का फॉर्मूला। इससे आपने कंपेयरिंग कर दी। तो कंपेयरिंग करी देन m इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1 एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to m ही होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? यहाँ पर dy over dx equal to m means 3x square minus 11 equal to 1। क्या आ गया आपका निकल गया यहाँ से 3x square equal to 12 and x square equal to 4। x के रूप में जाने यहाँ से प्लस माइनस 2। क्या बेटा? अब x के प्लस माइनस 2 आई when x equal to 2 from equation first। कर लीजिए आप x की वैल्यू प्लस 2। तो ये कितना हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5। 8 प्लस 5 13। 13 माइनस 22 कितना बचा? माइनस 9। सो पॉइंट 2 कॉमा माइनस 9। व्हेन x इक्वल टू माइनस 2 देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y equal to minus 8 plus 22 plus 5 equal to 19। so point आ गया आपका सेकंड पॉइंट minus 2 comma 19। आई बात समझ में आपके बेटा? जो कर्व दिया था आपने उसका डिफरेंशिएशन किया, उसमें लाइन दे रखी थी, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, स्लोप दे रखी है आपको m। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होती है? m के। दोनों का आपस में इक्वल दिया से x की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस 2। x के रूप को याद रखना, लाइन में रखेंगे, कर्व में रखेंगे, क्योंकि आप वो कर्व के पॉइंट पूछ रहे हैं जहां पे कर्व उस लाइन के पैरेलल था या टेंजेंट थी उसकी, तो उसको निकालना था। तो इसलिए कर्व में रखी जाएगी x की वैल्यू को। आपने कर्व में रखा और x की और y की वैल्यू निकाल के पॉइंट्स निकाल दिए। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन और आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1 at which the tangent
are number first parallel to x axis and second parallel to y axis। किस चीज की इक्वेशन देख रही है आपको? x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। 11th का आपको एक चैप्टर कॉनिक सेक्शन याद आ रहा होगा इस इक्वेशन को देख के। एलिप्स की इक्वेशन है बेटा यार, तो एलिप्स की इक्वेशन है, आपको क्या दे रखा है? x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। टेंजेंट की बात है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इनटू dy ओवर dx एंड 1 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। देन 2y अपॉन 16 dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2x upon 9, 2 से 2 cancel out, then dy over dx minus 16x upon 9y। क्या कहा है फर्स्ट कंडीशन में? if tangent is parallel to x axis के पैरेलल है तो क्या होता है? dy over dx इक्वल टू हम किसके लेते हैं? 0 के इक्वल। इट मींस minus 16 upon 9y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से आपका? 0। देन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया आपने, देन y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो पॉइंट आ गए आपके 0, प्लस माइनस 4। कब? जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल थी। अगर सी में आगे कह दिया जाए आपसे कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल ना होके टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल ना होके टेंजेंट किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल है तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना होता है? 1/0। इट मींस minus 16x upon 9y equal to 1/0, y equal to कितना आ गया आपका 0। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट पुट किया, देन x स्क्वायर अपॉन 9 equal to 1, x स्क्वायर equal to 9, x के वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। सो पॉइंट प्लस माइनस 3, 0। कब? टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। इस एक्सरसाइज में बेटा आपको इतना ही समझाया जाता है। इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आइए बेटा।